वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है यू एंड योर स्पाउस रिलेशनशिप। तो आपका और आपके स्पाउस का रिलेशनशिप किस तरीके का रहेगा और क्या जो है उसमें मूवमेंट्स होंगी या क्या आप लोग जो है वो एक दूसरे से सीखोगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कि आपका और आपका यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज जो सजिटेरियस की एनर्जी एक्साइटमेंट रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स, जेमिनी एनर्जी है। यहाँ पे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है आप दोनों का ही रहेगा। तो चाहे आपकी कोई भी एज हो, लेकिन आपको जो है एक लव वाली जो फीलिंग है वो टीनेजर वाली चीज़ जो है वो महसूस होगी अपने लव में। चाहे आपकी कोई भी एज हो, चाहे आपकी लेट शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद जो है ये जो टीनेजर वाली जो लव वाली फीलिंग होती है, जो फर्स्ट लव वाली फीलिंग होती है, वो चीज़ जो है वो आप में रहेगी। एक एक्साइटमेंट रहेगा, खुशी रहेगी, आप ब्लश करोगे दोनों के दोनों। और एक न्यू जगह पर जाना या फिर न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना, इस चीज़ का एक्साइटमेंट जो है वो आप दोनों में रहेगा। तो एक जो इनर चाइल्ड को जो हीलिंग चाहिए थी, या ये कह सकते हैं कि इनर चाइल्ड जो है बहुत सालों से बाहर नहीं आ पा रहा था, उस चीज़ में जो है बदलाव आएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स यूजुअली जो है वो पास्ट लाइफ को दिखाता है या मेमोरीज को दिखाता है। तो यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन है, या तो ये आपके पास्ट लाइफ लवर हो सकते हैं, या हस्बैंड हो सकते हैं, या वाइफ हो सकते हैं, जो भी आपके जेंडर से रेजोनेट करे। या फिर ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ जो है आप काफ़ी लंबे समय से एक दूसरे से बातचीत करते हो और बहुत अच्छी तरीके से, नज़दीक तरीके से या करीबी तरीके से वो आपको जानते हैं, वो आप उनको जानते हो। लेकिन आप लोगों में एक रिलेशनशिप वाली सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। तो काफ़ी हद तक जो है अगर आप चाइल्डहुड वाली सिचुएशन में हो, तो आप जानते होंगे कि आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो यही है, और आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे को ऑलरेडी जो है वो लव करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, हालांकि सबसे नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो है वो आने वाले 4 महीनों में किसी किसी की शादी हो रही है। सबके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो मैरिजेबल एज में है, करना भी चाहते हैं, प्लस उनके पास प्रपोजल भी आ रहे हैं, तो वो जो है उनकी 4 महीने में जो है वो शादी हो सकती है। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड्स की तरीके से, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी जो है आप कमिटमेंट की तरफ ही जाना चाहते हो, और ये पर्सन चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, कमिटमेंट जो है वो आपको देंगे। लॉन्ग टर्म आपको जो है वो सिक्योरिटी देना, स्टेबिलिटी देना, वो इस चीज़ को महसूस करेंगे कि ये आपकी एक ज़रूरत भी है प्लस आपका हक भी है। तो वो चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे कोई विशी वशी एनर्जी नहीं है, यहाँ से भागना वहाँ से भागना, आज इसके साथ कल उसके साथ, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो ये पर्सन के साथ जो है आपका रिलेशनशिप यही रहेगा कि आप लोग बेहद एक दूसरे पे ट्रस्ट वर्दी या रिलायबल तरीके से होगे, विश्वास करते होगे, और आंखों से ही जो है वो एक दूसरे के लिए इमोशंस जो है वो मतलब दिखने लगेंगे। दूसरे लोग भी जो है वो ये महसूस करेंगे कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डीपर है। तो ये चीज़ है रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। ये जो है आपके गुड कर्मा का एक रिवॉर्ड कह सकते हैं, आप दोनों का ही। आप दोनों की जो लाइफ रही होगी अभी तक, वो जो है सिमिलर ही रही होगी काफ़ी हद तक। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखी हैं तो उन्होंने भी देखी होगी। बेशक ये हो सकता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अलग हो एक दूसरे से, या ओपिनियन अलग हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स देखी हैं, लोनलीनेस को महसूस किया है, और उस चीज़ का रिवॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि ये प्रोटेक्टिव आपके लिए बहुत रहेंगे। ये क्लेवर पर्सन है, प्रैक्टिकल पर्सन है, इन्हें कब अटैक करना है और कब जो है वो नहीं अटैक करना है इन्हें पता है। तो ये वही एनर्जी है कि उनको मालूम है कि कब शिकार करना चाहिए और कब शिकार नहीं करना चाहिए। एक एग्जांपल देती हूँ, हालांकि थोड़ा वियर्ड एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, अगर शेर शिकार कर रहा है तो वो समझ लेता है या देख लेता है कि मेरा शिकार जो है
जिस पे भी मैं शिकार करने जा रहा हूँ वो अकेला है या बहुत ज़्यादा लोग नहीं है उसके आसपास, लोग मतलब जानवर नहीं है या कोई झुंड नहीं है, ठीक है, या मैं उससे बलशाली हूँ या नहीं हूँ, ये जो कैलकुलेशन है वो ये कर पाते होंगे। अगर आपने ये भी देखा होगा कि अगर जंगली सुअर है या जंगली वो है क्या बोलते हैं भैंस, ठीक है, तो वो जो है, जो एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो वो जब एक फ्लॉक में होते हैं या फ्लीट में होते हैं, एक बहुत बड़े ग्रुप में होते हैं, तब जो है वो यूजुअली शेर शिकार नहीं करता है, क्योंकि उसे डर होता है कि ये मेरे पे भारी पड़ेंगे। तो ये इस तरीके स्ट्रैटेजिस्ट पर्सन है, कुछ इस तरीके की चीज है। और यहाँ पे मैंने एनिमल का एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे कार्ड की जो इलिस्ट्रेशन है वो हाफ लायन और हाफ ईगल की है। तो ये वही दिमाग है कि ब्रॉड पर्सपेक्टिव भी है और शिकार करना या प्रीडेटर के तरीके से भी है। तो वो चीज़ है कि अगर कोई प्रोटेक्टिवली आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर कोई नहीं कर रहा है तो फिर उसके ऊपर जो है वो शिकार भी कर सकते हैं। तो इस तरीके के इंसान रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे इमोशनल फुलफिलमेंट मिल रही है, आप खुशी महसूस कर रहे हो, लाइफ को अच्छे से जीना चाह रहे हो, और वो चीज़ जो है, अगर आप बेबीज चाहते हो तो वो चीज़ हो रही है, अगर आप पेट्स चाहते हो तो वो चीज़ हो रही है। जो भी आप चाहते हो तो वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में होगी, क्योंकि आप लोग खुशी महसूस करोगे। आपकी जो फिजिकल चीज़ है वो भी जो है एक्साइटमेंट से भरी रहेगी, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो एक एक्साइटमेंट लेवल है या स्पिरिचुअल एक कनेक्शन है, वो ज़्यादातर लोगों में नहीं होता है। तो यहाँ पे बोर्डम वाली सिचुएशन नहीं है कि लोग जो है वो अपनी ही शादी से बोर हो गए कि यार कोई कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं, वो मजाक में जोक में बना देते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, वो आपको कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करेंगे। मुझे यहाँ पे वो एक क्लिप याद आ रही है, पता नहीं मैंने कहाँ देखी थी, इंटरनेट पे देखी होगी ऑब्वियसली। तो एक जो 64 ईयर्स के जो है या 74 ईयर्स के एजेड कपल है, वो जो है वैलेंटाइन को जो है या लव यू जो है वो बोल रहे हैं, उनको जो है एक फ्लावर दे रहे हैं, और वो जो है उनको रिसीव भी कर रहे हैं। तो इस तरीके का आपका लॉन्ग टर्म जो है वो कमिटमेंट या लव जो है वो रहेगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे और आपके लिए वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, तो 9 ऑफ कप्स 10 ऑफ कप्स दोनों ही आए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आपको जो विश है, जो आपकी विश है, ईश्वर जो इतने दिनों से आपकी प्रेयर सुन रहे हैं, वो जो है आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है, मुझे यहाँ पे माइग्रेशन लग रहा है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स रही हो, कुछ ऐसा समय आपने देखा हो जो मुश्किल भरा दौर हो, तो उससे जो है आप उबर पाओगे और इनकी मदद से भी उबर पाओगे, प्लस वो आपको इमोशनली जो है वो सपोर्ट करेंगे, संभालेंगे। ये नहीं कि ठीक हो जाते हो तो भी ठीक है, नहीं ठीक हो जाते हो तो भी ठीक है। सेल्फिश ये पर्सन नहीं होगा, ये सेल्फलेस पर्सन होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन काफी ज्यादा आपकी जिम्मेदारी लेंगे, वेल्थ वाइज भी जो है, हेल्थ वाइज भी जो है, आपकी हमेशा ध्यान रखना पसंद करेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, सिक्योरेंस दे रहे हैं आपको। और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड है। तो लवर्स जो है वो जेमिना एनर्जी को दिखाता है। ये पर्सन जो है का कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टाइल अच्छा होगा, या फ्लैटरिंग बातें जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर लेते होंगे, या फ्लर्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। फ्लर्ट आपसे ही करेंगे और किसी से नहीं करेंगे, लेकिन जब करेंगे तो आप ब्लश करोगे, और आप भी जो है वो फ्लर्ट करोगे तो वो भी ब्लश करेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर, इसी तरीके का आप रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर रहेगा। चलिए देख लेते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे प्रोटेक्टिव वो बहुत रहेंगे आपके लिए, और यहाँ पे न्यू बिगनिंग या कह सकते हैं कि एक इनर पीस जैसी सिचुएशन है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे ही एक्सेप्ट करोगे वैसे ही जो है वो न्यू तरीके से आ जाओगे। नेक्स्ट आ रहा न्यू बिगनिंग, मुझे लग ही रहा था। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो यहाँ पे जो है आपके लिए न्यू लाइफ आ रही है। ज़्यादातर केसेस में अगर आपको कभी ब्रेकअप हुआ है, या किसी ने आपको धोखा दिया है किसी भी तरीके से, या आपको किसी ने तंग किया है इमोशनली, तो आप उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दोगे अपने आप उन लोगों को याद भी नहीं करोगे जैसे ही आप लोग रिलेशनशिप में आओगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। गेट करेज एंड डेयर, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर इनफ, समवन क्रेविंग फॉर यू, वो ऐसे ही सोचेंगे आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे love never gives up, is always hopeful and endures through every circumstances. Next are being deeply loved by someone gives you strength. Next are love always wins. Next are आपके लिए love is like a friendship caught on fire.
शो सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस फॉर योर लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड लव। और नेक्स्ट है आपके लिए अट्रैक्शन रोमांस। तो इस तरीके की एनर्जी जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी और आप लोग खुशी महसूस करोगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे डॉग आया है, लॉयल्टी रहेगी, फेथफुलनेस रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टर्टल आया है। तो पेशेंटली ये जो स्लो बर्न वाली रिलेशनशिप होगी, ऐसा नहीं कि आज जो है वो प्रपोज कर दिया या कह दिया और कल से जो है वो बाहों में बाहें डाल के घूम रहे हो। हालांकि मैंने थोड़ा हार्श शब्द यूज कर दिए हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे जो है वो फीलिंग्स बढ़ती जाएंगी और इस तरीके की हो जाएंगी कि आप फिर एक दूसरे से अलग नहीं हो पाओगे, ऐसी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर है। तो जितने भी जो आप में चेंजेस आएंगे उनकी वजह से और उनमें आएंगे आपकी वजह से, तो वो सब चीज़ें भी कंपैटिबिलिटी रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। तो पहला आ रहा है रांझना शेरशाह मूवी का। तो रांझना मूवी में आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा था और आई थिंक कियारा, जो अब शादीशुदा हो चुके हैं। तो कुछ इसी तरीके से जो है वो चीज़ रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे तुम हो, रॉकस्टार मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एवरीथिंग आई डू, ब्रायन एडम्स का। तो ये गाना भी आप देख सकते हैं, इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा गाना है। तो फाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके और आपके स्पाउस। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट है 10 ऑफ कॉइंस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर, एरीज एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स, चैरियट फिर से आया है यहाँ पे। अभी बताती हूँ आपको। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन, लियो एनर्जी है। तो यहाँ पे प्रोमिनेंटली जो है वो फायर साइन ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे। ज़रूरी नहीं वो ब्रेकअप हो, अप्स एंड डाउन्स, या फैमिली लाइफ में ऐसे चीज़ें देखी होंगी जिसमें शैडो सेल्फ का काम आपको करना पड़ा होगा। शैडो सेल्फ का काम करने का मतलब ये है कि आपको अपने अंदर से, आपको जो पर्सपेक्टिव था, पहले मान लो आप पॉजिटिव सोचते थे तो नेगेटिव हो गया, फिर पॉजिटिव हुआ, इस तरीके की यहाँ पे चीज़ है। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली जो है आप सोचने लगे हो, या पर्सपेक्टिव या माइंडसेट जो है वो आपने काफ़ी चेंज किया, आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को संभाला है। और बुरी परिस्थिति से या लोगों की जो बुरी परिस्थितियां बनाई गई थी उनसे जो है अपने आप को उबारा है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो या गोल्स ओरिएंटेड हो अपनी लाइफ के लिए। तो आप लाइफ को जो है वो इस तरीके से देखते हो कि लाइफ में ये गोल क्रिएट करना है और यहाँ तक मुझे पहुँचना ही पहुँचना है। तो कुछ इस तरीके से आप फोकस्ड वे में हो। हालांकि ये एक्स्ट्रा मैसेजेस थे। अब मैं आपके रिलेशनशिप पे आती हूँ। यहाँ पर जो है आपके और आपके स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो वाइफ हो, देख लेना जिस तरीके से आपको सूट करे। आप उनके पास हील होगे। आपने बहुत ज़्यादा पेन महसूस किया है, अकेलापन देखा है, या फिर किसी ने आपको जानबूझ के तंग करने की कोशिश करी है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या फैमिली मेम्बर जो एक्सटेंडेड फैमिली है उनका रवैया आपकी तरफ, आपकी फैमिली की तरफ अच्छा ना रहा हो। तो कोई ना कोई ऐसी बात कह दे रहा है जो हार्ट ब्रेकिंग हो या चुभने वाली बात हो, उनसे भी जो है आप हर्ट हुए होगे। तो इस वजह से जो है आप इनके पास आके हील होगे और आप इनसे सब कुछ बोल पाओगे। आपको ये डर नहीं लगेगा कि ये मुझे जज करेंगे या करेगा। तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे, आप इस चीज़ को महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस है। ये जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सिक्योर है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ही विश्वास करते हैं। परिवार को एक एकजुटता में विश्वास रखते हैं, बिखराव में नहीं। तो आपको जो है ये भी पर्सपेक्टिव दिखेगा कि एक इंसान ऐसा है कि वो परिवार के लिए ऐसा कर रहा है और एक इंसान जो है वो ऐसा है कि परिवार के लिए सब कुछ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है और आपका परिवार जो है वो खुशहाल रहेगा आपका पूरी तरीके से। न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो तो भी, अगर ज्वाइंट फैमिली में रहना चाहते हो तो भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे म्यूजिशियन का कार्ड है। म्यूजिशियन जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस समय जो है आप जो प्रेयर कर रहे हो कि ईश्वर ये चीज़ जो है वो मुझे चाहिए अपने
हस्बैंड में या वाइफ में, या जो भी आप चीज़ चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ आपको जो है वो ग्रांट हो रही है, आपको मिल रही है। मिलने का समय जो है वो अलग हो सकता है, क्योंकि ये वही चीज़ है कि अगर हमने कोई चीज़ ऑनलाइन मतलब क्या कहेंगे, बुक करी है, ठीक है, तो ऑनलाइन डिलीवरी की डेट दे सकते हैं कि भाई आज आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि वो 11 बजे आए, हो सकता है 1 बजे भी आए, हो सकता है 3 बजे भी आए, हो सकता है उस दिन डिले हो जाए, नेक्स्ट दिन आ जाए। लेकिन ये चीज़ है यहाँ पे कि वो आपको मिलेगी ज़रूर। तो ये चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेरिट आया, चेरिट 2 दफ़े आया है, कैंसर एनर्जी है। तो आप बहुत समय से एक ऐसे मुश्किल भरे दौर से गुज़र रहे थे जिसमें आपका कोई भी साथी नहीं था। लेकिन अब जो है आपका साथी जो है वो आ रहा है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो इस तरीके का रहेगा कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके ओपिनियन को माने या ना माने। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे वो जो भी आप कह रहे हो अच्छा या बुरा, ज़रूरी नहीं वो उससे सहमत हो, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपको सपोर्ट करेंगे कि आपको ये करना है, आप ज़रूर करो। लेकिन वो ये भी कहेंगे कि आप इसमें फेल भी हो सकते हो, तो आपको ध्यान रखना है। तो एक गार्जियनशिप वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे भी लग रही है कि आपको जो है कोई समझने वाला नहीं था इमोशनली, या आप अपनी मन की बात जो है वो किसी से भी कहते नहीं होते थे, लेकिन अब जो है वो कहने लगोगे और आप अपने स्पाउस से कहोगे, और ये चीज़ जो है वो समझेंगे भी और उस चीज़ को प्रोटेक्ट भी करेंगे। ये नहीं कि आज इसने ये कह दिया तो माँ बाप को जाके बता दिया, भाई बहनों को जाके बता दिया और वो जजमेंट कर रहे हैं। नहीं, जो भी आप कह रहे हो पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट किया है, तो वो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है। ये पर्सन अथॉरिटी फिगर है, एक फादरहुड या कह सकते हैं हस्बैंड, या जैसे भी आपका जेंडर हो जिससे भी रेजोनेट करना है, गार्जियनशिप जो है वो आपकी लेंगे, तो आपकी तरफ जो है वो प्रोटेक्टिव रहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है। आप दोनों के बीच का जो लव होगा या रिलेशनशिप होगा वो इनोसेंस पे या ट्रस्ट पे या लव पे टिकेगा। ये नहीं कि लस्ट है या डिजायर है तो उसके ऊपर टिक रहा है, नहीं। यहाँ पे जो है इमोशंस जो है वो छेड़खानी भी आपसे करेंगे, आपको टीज करेंगे, आप उनसे करोगे, नोकझोंक भी होगी, लेकिन उसके अंदर भी जो है वो प्रेम भाव छिपा है। और डीपली यहाँ पे वो आपको पसंद भी करेंगे, आपकी पर्सनालिटी को, प्लस प्यार भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फिर से चेरिट आया है, तो ये वही एनर्जी है कि आपके लिए वो हर तरीके से, जैसे परछाई होती है इंसान की, परछाई जैसे कहा जाता है फिलोसफिकल वे में कि इंसान की परछाई जो है वो उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती। ये वही चीज़ है कि आपके साथ जो है वो हमेशा रहेंगे जब तक वो जिंदा है। ऑब्वियसली डेथ ही जो है वो अलग कर सकती है किसी इंसान को, अदरवाइज अगर को कमिटेड नहीं है तो अलग बात है, अदरवाइज जो है वो डेथ ही अलग कर पाती है। तो आप लोग बहुत लंबा समय जो है एक दूसरे के साथ रहोगे और वो आपके हर अच्छे और बुरे दोनों में जो है आपका साथ देंगे और सपोर्ट करेंगे, और आपसे भी वही अपेक्षा रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपको जो है वो हर तरीके से एक वाइफ मटेरियल की तरीके से भी देखते हैं, प्लस आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है उसको भी यूज़ करेंगे, पैसे को डेवलप करेंगे घर बनाने में, बाकी चीज़ें करने में। और हमेशा जो है वो एक मतलब अगर विजडम या कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपसे पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि उनको पता है कि आपका ओपिनियन जो है वो काफ़ी हद तक सही रहेगा एक प्रैक्टिकल बेसिस पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। तो पेज ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस और इनर चाइल्ड जो है वो आप दोनों का जागेगा एक दूसरे के साथ। तो जब भी आप लोग अलग अलग कोई काम कर रहे हो, चाहे वो घरेलू काम हो, चाहे वो जो भी आपका कैरियर्स हो, तो जो है आप काफ़ी हद तक सीरियसली करते होगे। लेकिन जब एक दूसरे के साथ आ जाते होगे तो वो जो है फ्रेंडशिप वाली एनर्जी या एक दूसरे के साथ नोक झोंक करना वो बहुत ज़्यादा पसंद होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है, फ्लर्टेशन करना, एक दूसरे को छेड़ना, वो चीज़ पसंद होगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सन का कार्ड है। तो सन जो है वो एक, फिर से यहाँ पे यही चीज़ है कि एक वाइब्रेंट या ट्रांसपेरेंट जो है एनर्जी है। यहाँ पे आप लोग शाइन करोगे, प्लस आप दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी रहेगी। ये वही एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है दोनों में कपल आया है, बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल होगा। फीमेल भी है तो भी आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगी, और आप दोनों में पैशन भी रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। और नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर आप शादी करने के इच्छुक हो तो बहुत जल्दी जो है वो आपकी चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आपने शेडो वर्क को जो है कंप्लीट कर लिया, आप काफ़ी हद तक हीलिंग कर चुके हो, और जो बची है वो भी आपकी हील हो जाएगी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो
इस तरीके के इंसान को, क्योंकि आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी जा रही हैं। तो जो भी आप प्रेयर कर रहे हो वो सोच समझ के करें कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसी और को देख के मत प्रेयर करना कि वैसा आदमी मिल जाए या वैसी लड़की मिल जाए, नहीं। जो आपके लिए सूटेबल हो, आपको वो चीज़ चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ जो है वो यहाँ पे आपकी सुनी जा रही है। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, तो आपको ये चाहिए, वो चीज़ आपको मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी, यहाँ पे इमोशनल इंटीमेसी आप दोनों की बन रही है। नेक्स्ट आ रहा है चूज लव। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू आर वेरी स्पेशल, तो आप स्पेशल रहोगे उनके लिए। नेक्स्ट आ रहा है आई हैव अ डीप रिग्रेट अबाउट आवर लव, तो ये जो है आपकी पास्ट पर्सन जिसने आपको हर्ट किया है, तभी आपको हीलिंग की जरूरत पड़ रही है और वो जो है रिग्रेट में है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए योर लव गिव्स मी अ मिलियन रीजन्स टू स्माइल एवरी डे, तो ये चीज भी वो महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है I am not a perfect girl or a boy. I'll annoy you, piss you off, say stupid stuff and take it back. You'll never find a girl or a boy who loves you like me. तो वो जो है वो यही चीज कहेंगे आपको। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक्सट्रीम पैशन, तो आप लोगों के बीच में एक्सट्रीम पैशन भी रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप रहेगी, रोमांस रहेगा। और नेक्स्ट है आप लोगों के लिए गेट टू नो ईच अदर, तो आप एक दूसरे को डीपली जो है वो पहचानोगे भी, जानोगे भी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक डॉग फूड आया है, तो हो सकता है पेट्स के थ्रू मिल जाओ या वेटरनरी के पास जा रहे हो तब मिल जाओ, कोई भी टाइमिंग हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक स्पून आया है, हो सकता है आपको केक खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो या पेस्ट्री खाने का बहुत ज़्यादा शौक हो, या फिर जो है बेबीज बहुत ज़्यादा पसंद हो। ज़रूरी नहीं है आपके अपने एकदम से हो जाए, आप करना चाहोगे तो वो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो चॉपर आया है, तो आप नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते होगे, या ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो तो वेल एंड गुड है, इनको भी पसंद होगा। और अगर नहीं भी पसंद करते हो तो भी जो है वो आपको खाने देंगे। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि जो चीज़ ने आपको हर्ट किया था या जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था, वो परिस्थिति, वो लोग, उन सब से जो है वो आप दूर हो रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है क्रेन आया है, पाइसिस एनर्जी है। यहाँ पे यही एनर्जी है कि आप अपने इंट्यूशन पे भरोसा कर रहे हो। दिमाग जो है वो कह रहा है कि कैसे होगा, आपका मन कह रहा है कि होगा, ठीक है। और कब होगा आपको नहीं पता, आपका दिमाग कह रहा है पता नहीं, लेकिन मन कह रहा है कि हाँ होगा, तो ये होगा, ठीक है। वो वाली एनर्जी है, मैंने थोड़ा वियर्ड वे में एक्सप्लेन किया है, बट यहाँ पे यही चीज़ है, आपके दिल और दिमाग में लड़ाई होती रहती है कि सिचुएशन या सोसाइटी को देखते हुए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपकी इंट्यूशन ये हमेशा कहेगी कि हाँ होगा, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है कैमरा आया है, तो सोशल मीडिया पे जो है आप कहीं दिख रहे हो, या फिर जो है आपको लोग पहचानने लग गए हैं, कुछ इस तरीके का काम कर रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पे आप पॉपुलर हो रहे हो, चाहे आपका प्राइवेट अकाउंट ही क्यों ना हो। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। मेरी सांसों में बसा है और प्यार हो गया, आई थिंक ये गाना है उस पे है, बॉबी देओल और ऐश्वर्या राय पे, आई थिंक सो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जेलस, निक जोनस का, बहुत प्यारा गाना है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आई लव यू फॉर एवर ऑलवेज, डोना लुइस का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डीपली वो डेडिकेट करना चाहेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।